आज के टाइम में नर्सिंग का इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है ना कि भाई आप नर्सिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करो, प्राइवेट कॉलेज से करो, एट द एंड आप लोगों को मैटर क्या करता है कि मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाए एज अ नर्सिंग ऑफिसर। एंड नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कभी ये नहीं देखा जाएगा कि आपने जो बीएससी नर्सिंग किया है प्राइवेट कॉलेज से किया है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ता है आफ्टर योर 4 ईयर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपने जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है वहां पे आपका इन हैंड एक्सपीरियंस कैसा है, आपने जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस किए हैं वो कैसे किए हैं वहां पे। सो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ जिसके अंदर आप अभी भी मौका है आपके पास, इसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और इस कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट पर्क मैं ये बता देती हूँ कि ये कॉलेज का टाई अप है आपकी आउट ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल कॉलेजेस के साथ, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ। तो आपको यहां से बीएससी नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आउट ऑफ द इंडिया जाके एज अ नर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी इंडिया और आउट ऑफ इंडिया कंपेयर करेंगे ना भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप किसी भी फॉरेन कंट्री की नर्स का अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में होगी, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने कोई बीएससी नर्सिंग करके गए इंडिया से एंड वहां पे एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका जो सैलरी होता है ना लैक्स में नहीं होता, सीआर में होता है। एंड नहीं यकीन हो रहा है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। सो इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताने वाली हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। एंड उसके बाद मैं नहीं चाहती कि आप इधर उधर कोई साइडवेज छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन करें। इट्स बेटर कि आप एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स ज्वाइन करें। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन निकाला है। ये है हमारे पास भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जिसमें अगर आप कंपेयर करोगे ना एनआईआरएफ रैंकिंग आउट ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इसका रैंक जो है 78 रैंक है। दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन अभी आउट है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसकी 3 ब्रांचेस है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सांगली एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग नई मुंबई। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट bvuniversity.edu.in। इस पे जाके आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। वैसे जितनी रेलेवेंट है वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने ही वाली हूँ। तो सबसे पहली बात आती है इसका रजिस्ट्रेशन। सो बच्चों, इसका जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है दैट इज 14th ऑफ जून। 14th ऑफ जून तक आप इसको आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपना एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हो, उसके बाद आप डिसाइड करना चाहते हो तो मैं बोलूंगी आराम से कर लेना, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 22 ऑफ जून में होगा और जो रिजल्ट है इसका 27 ऑफ जून तक आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी डेट्स हो गई। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगेन सीट्स ज्यादा हो या ना हो वो तो हमें पता है कि हर जगह ही सीट्स कम होती है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होता है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि मुझे अपना 100% देना है। सो अगर आप यहाँ पे पुणे की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 65 सीट्स है। नवी मुंबई की आप बात करेंगे तो 50 सीट्स है। सांगली के अंदर अगर आप बात करेंगे टोटल 50 सीट्स है। दीज आर द सीट्स जो कि आपकी भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अंदर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, मैं दिखाऊंगी भी आपको कि इस कॉलेज का किस किस के साथ टाई अप है, राइट। नेक्स्ट चीज आ जाओ इसके एंट्रेंस एग्जाम की इंफॉर्मेशन। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चंस आता है। अब 100 क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? 100 क्वेश्चंस में आप लोगों का 20 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 बायो के रहते हैं, 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड और 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहते हैं। ऐसे करके टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का ही होता है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेंगे 1 क्वेश्चन के लिए एंड 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर क्या है? 50%, जिसमें आप काउंसलिंग करा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 1500, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैम एग्जाम देने के लिए क्या हमें पुणे नई मुंबई यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा? नहीं, आपके आसपास वाली सिटीज में भी इसका सेंटर आपको मिल जाएगा। जो एग्जाम होता है दिस एग्जाम इज सीबीटी मोड एग्जाम। सीबीटी मोड एग्जाम होगा आपका, जैसे कि आप लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। आपका अगारतला, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, मतलब काफी सारी सिटीज हैं। ऐसे करके 62 सिटीज है विजयवाड़ा तक। आप अपना आसपास जो भी होगा, आपका कानपुर हो गया, हिसार हो गया, गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, बैंगलोर, भोपाल, मतलब काफी जगह पे आपको ये मिल जाएगा सिटीज में। अब कोलैबोरेशन जिसका वेट कर रहे थे,
तो इस कॉलेज का, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का एमओयू एंड कोलैबोरेशन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, जिसमें आप लोग यहाँ से बीएससी नर्सिंग करके इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली अपॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि आपका अपोलो हॉस्पिटल हो गया, सीबीडी बेलापुर हो गया, आपका जागृति रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया तेलुजा, आपका पुणे की बीटीआईएनई हो गया, ठीक है, आपका रायगढ़ का एसआरई, नई मुंबई का आपका, ये सब हो गए, देखो ये सारे दीज आर द मेरा नेक्स्ट। स्वीडन फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विद मलाडलन यूनिवर्सिटी स्वीडन। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप इसका ब्रोचर जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको काफी सारे एल्यूमिनाइज भी मिल जाएंगे इनके। बात कर लेते हैं फीस की। मैम फीस कितनी होती है? तो अगर आप पुणे की फीस बात करोगे तो पर ईयर एक साल की 1,20,000 है। एंड मैं बोल रही हूँ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आप अगर आईपीयू से कॉलेज से करना चाह रहे हो तो आईपीयू में 1 सेमेस्टर की 60,000 होती है, 60,000 होती है। आप यूपी सीनेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो बाय चांस, वहां पे भी इतनी होता है। प्राइवेट के आप गवर्नमेंट में ले लो भाई, गवर्नमेंट में भी इतनी मिलेगी यूपी सीनेट में। एम्स के अलावा आप किसी भी कॉलेज में चले जाना, आपको इससे कम फीस नहीं मिलने वाली। और यहाँ पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट कोलैबोरेशन वाला कॉलेज मिल रहा है। नई मुंबई की 1,26,000 और सांगली की 1,04,000, एक साल की है ये। तो इसका मतलब 60,000 समथिंग आप मान के चलो किसकी, एक सेमेस्टर की, जो कि किसी भी कॉलेज की होती है, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, इसका लास्ट डेट बता दिया है, एग्जाम आपको बता दिया है कि यहाँ पे इसका एग्जाम का डेट क्या होने वाला है। इसका एग्जाम जो होगा आपका 22 जून को होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड के थ्रू आपका टाइमिंग, सेंटर, सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। तो जो बच्चे चाहते हैं ना कि मुझे इसी ईयर बीएससी नर्सिंग करने एक अच्छे कॉलेज से, इधर उधर साइडवेज कोई छोटा मोटा कॉलेज ज्वाइन करने से बेटर दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड ऐसी बहुत सारे बेस्ट ऑप्शंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। सो मेक श्योर चैनल पे कनेक्टेड रहना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने वो सारे स्टूडेंट्स के साथ जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं इसको, आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। दिस इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।